स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसका क्या नतीजा निकलता है। ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला जैसा कि प्रोफेसर ऑर्डलिंग ने सजेस्ट किया था, तो हम इसका लिखते हैं कि कैल्शियम के कॉम्बिनेशन होता है इसके हाइपोक्लोराइड के साथ, ये हाइपोक्लोराइड आ गया, और क्लोराइड के साथ, ठीक है। यानी ब्लीचिंग पाउडर कॉम्बिनेशन होता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये भी होता है, और इसके अलावा इसका फॉर्मूला एक और भी हम इस तरह से भी लिखते हैं कि CaOCl2, ये भी कैल्शियम क्या हम देखते हैं कि ये भी हमारे पास क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। यहाँ से हम सी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं ये आ गया सी। अब हम देख लेते हैं कि जब ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि C होता है बीच में, डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन के साथ एक तरफ, डबल बॉन्ड बनाता है दूसरा ऑक्सीजन के साथ दूसरी तरफ। सबकी वैलेंसी पूरी हो गई, यानी कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल आ गया। अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्राई एनवायरनमेंट में रिएक्ट करेगा, यानी कि मेरे पास यहाँ मौजूद हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है मेरे पास। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवाएंगे इसका, किसके साथ, हम करवा रहे हैं इसका रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ, ठीक है। ये मैं इसका ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज बन जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट हम कहते हैं कि ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, ये आ गया सॉलिड फॉर्म में। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी तो कहते हैं, ठीक है, चूने का पत्थर जिसको कहते हैं, तो ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन, ठीक है। और क्या चीज बनेगी साथ के साथ, और साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। ये क्लोरीन गैस है, ये भी लिबरेट हो जाएगी यहाँ से। यानी कि हम देख रहे हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई एनवायरनमेंट में, ठीक है, हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि हम किस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि ड्राई एनवायरनमेंट, ठीक है, ड्राई एनवायरनमेंट यानी कि बिल्कुल खुश्क एनवायरनमेंट हमारे पास होगा, उसमें ह्यूमिडिटी या हम कहते हैं नमी नहीं होगी, वाटर वेपर्स फिजा में मौजूद नहीं होंगे। तो ऐसे में जब हम रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे ब्लीचिंग पाउडर पे से, तो क्या चीज आ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बन जाती है, ठीक है। क्लोरीन गैस लिबरेट हो गई यहाँ से। इस इक्वेशन को हम देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। कैल्शियम दोनों तरफ इक्वल है, सी हम यानी कार्बन जो है एक यहाँ पर ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम देख लेते हैं, जब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या चीज मौजूद हो, ह्यूमिडिटी मौजूद हो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ह्यूमिडिटी मौजूद हो एनवायरनमेंट में, फिर क्या होता है, फिर जब हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमने रिएक्शन करवाया, ठीक है। और साथ ही साथ अब ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी नमी क्या होती है, नमी होती है कि वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कहते हैं कि वाटर के वेपर्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे गैशियस फॉर्म लिख देते हैं कि इसके वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है। रिएक्शन हुआ इसका, किसके साथ रिएक्शन हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन हुआ। और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट बनती है कि हम इधर प्रोडक्ट्स मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा। और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं कि नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ये पूरा नहीं आ रहा तो हम ऐसा करते हैं कि इसको नीचे करके यहाँ पे लिख देते हैं कि HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन होता है कि हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नमी की प्रेजेंस में ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है एक्वस फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, चूने का पत्थर भी कहते हैं, ये भी बन जाता है, ठीक है। और हाइपोक्लोरस एसिड भी बनता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे तो 2 कैल्शियम आ रहे हैं ना,
और इस तरफ को जस्ट एक है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, 1 2 3, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, और इस प्लस को मैं लिख देती हूँ दोबारा से यहाँ पे कि ये प्लस आ गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि क्या इक्वेशन बैलेंस हुई है। हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन एक ही है, कार्बन बिल्कुल एक ही है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। फिर हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, कैल्शियम भी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है ना, तो हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दो तरह से रिएक्ट करता है कि अगर ड्राई एनवायरनमेंट में रिएक्ट करेगा, यानी बिल्कुल नमी मौजूद नहीं है, हवा में वाटर वेपर्स नहीं मौजूद, ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, ये बनाएगा लाइमस्टोन और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। जबकि अगर ह्यूमिडिटी मौजूद हो, ठीक है, यानी कि क्या मौजूद हो, हम कहते हैं कि फिजा में नमी मौजूद हो, यानी कि वाटर के वेपर्स मौजूद हो, ठीक है ना, वाटर के वेपर्स मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये मिलके क्या चीज बनाते हैं, ये बना लेते हैं कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ठीक है, ये एक बहुत वीक एसिड होता है। हम देख रहे हैं कि एक मिक्सचर सा बन जाता है कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, तो एक मिक्सचर सा बन जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके अब हमारे पास क्या चीज मौजूद होती है, जो रिएक्शन हो रहा है ना उसमें सब्सटेंसेस क्या क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी मौजूद है, कार्बोनिक एसिड भी मौजूद है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इनका रिएक्शन होता है तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, और साथ में हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है।